फकरुल्लाह, फक्र है जनाब। तुम पेरिस वाले खेमे में जाओ, तुम्हें पेरिस में पढ़ना है। जी जनाब। फकरुल्लाह, फकर है जनाब। तुम अमेरिका वाले खेमे में जाओ, तुमको अमेरिका में पढ़ना है। जनाब। फखरुल्लाह, फखर है जनाब। वो तो हमको भी है, तुम पर। तुम हमारे साथ आओ, तुमको हिंदुस्तान में पढ़ना है। मुझे हिंदुस्तान में शहीद नहीं होना जनाब। वहाँ पहले ही बहुत आतंक है। एक साथ 2 बम फट जाए तो दूसरे की खबर वही दबा देते, ताकि जनता में अखरोट पैदा न हो। अखरोट नहीं बेवकूफ, आक्रोश। बाकी का टीआरपी नेता ले जाते। मुझे तो इंटरनेशनल न्यूज बनना है। लव इन पेरिस, अमेरिकानो। खामोश। बदअक्ल, बदशक्ल, बेवकूफ, नामाकूल, गुस्ताख। इसके लिए तुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, काफिर की औलाद। अब तुम 2 ही जगह पढ़ सकता है, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जनाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकतुल्लाह, इंकामुल हक, अल्लाह, ओस्मा बिन लादेन, अल्लाह। आओ मेरे साथ। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी मुल्क में जाकर पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस मुल्क के आम आवाम का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, जिससे किसी को भी तुम पर शक न हो। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनाऊंगा, और सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनने के लिए तुम्हें हिंदुस्तान की तवारीख यानी कि हिस्ट्री और वहां की रवायत जाननी होगी, और वो तुम्हें मैं न नहीं बताऊंगा, ये बताएगा। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Among those Indians who are now abroad, I expect that Indians living in Axis countries or in कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखा जाए बर्बादियों का समा, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। सुभान अल्लाह, अब तो एकदम हिंदुस्तानी जैसा लगता है। कैसा महसूस होता है? एकदम इंसान जैसे। अब तू पढ़ने के लिए एकदम तैयार है। जाओ, अब फाड़ दो इसको। 15 अगस्त 1947 सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई चारों कौम की शहादत के बाद भारत को आजादी मिली। एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर हम सब ने मिलकर भारत का संविधान बनाया, जिसमें जितना अधिकार एक हिंदू को दिया, उतना ही अधिकार एक मुसलमान को, और उतना ही एक सिख और उतना ही एक ईसाई को दिया।
एक ऐसा देश जो हर मजहब को जानता हो, पहचानता हो, अपना मानता हो। ऐसा देश जहाँ पर हिंदू के मंदिर की घंटियों के साथ अजान मिलकर पूरे हिंदुस्तान को एकता का पाठ पढ़ाती हो। ऐसे देश में कोई कैसे बम फाड़ सकता है? एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हो, झूल गए हो। ऐसे देश पे बम कोई कैसे फाड़ सकता है? खामोश, नामाकुल, बदबक, गड़रिये की औलाद, काफिर। वापस तो हमारा बम हम खुद फाड़ देगा, हम खुद फोड़ेगा इसको। अरे हाँ, छोड़ दो इसको। क्यों नहीं?